नमस्कार भैया बहनों। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि हमें ड्राइंग की फाइल और ड्राइंग की एक कॉपी बनानी है और उनको कैसे डेकोरेट करना है। ड्राइंग फाइल में हम पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे और जो ड्राइंग की एक कॉपी बनवाई है उसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ड्राइंग की जो बुक लगी हुई है वो है सरस्वती चित्रकला। ये आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे विषय प्रवेश यानी कि चित्रकला विषय के बारे में थोड़ी सी जानकारी। पहला है कला। हृदय पटल पर उभरे भावों को सुंदर, सुव्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से किसी भी सुलभ धरातल पर अभिव्यक्त करना, जिससे व्यक्ति प्रभावित हो जाए, कला कहलाता है। जो हमारे मन में विचार आते हैं वो जब हम दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, उसे व्यक्त करने के लिए एक सुंदर प्रभावी ढंग से उसको प्रस्तुत करते हैं, वह कला कहलाती है। जैसे कि जब हम अपने मन के विचारों को अगर कोई कविता सुनाकर करते हैं, कुछ लोग अपने मन के विचारों को चित्रों के माध्यम से दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, कुछ लोग गाना गाकर अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। वे सब क्या हैं? कला हैं। उसके बाद है कला की परिभाषा। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार भौतिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन को कला कहते हैं। जो हमारा जीवन है उसको सुखमय बनाने के लिए जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, जो हम साधन यूज़ करते हैं, वे सब कला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार एक ही अनुभूति को दूसरों तक पहुंचाना ही कला है। अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही कला है। जॉन रस्किन के अनुसार कला ही जीवन है और जहाँ कला का अभाव है वहाँ जीवन निस्सार है। कला ही जीवन है, अगर कला नहीं है तो हमारा जीवन बेकार है। कला के प्रकार। कला दो प्रकार की होती है। कला को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ललित कला। मानव मन को अलौकिक रसानुभूत और आनंद प्रदान करने वाली कला को ललित कला कहते हैं। यह 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 मूर्ति कला। नंबर 2 काव्य कला, वास्तुकला, संगीत कला, चित्रकला। यानी कि ललित कला वो है जो हमें आनंद प्रदान कराती हैं, हमें हमारा मनोरंजन कराती हैं और हमें अलौकिक अनुभूति कराती हैं। वे हैं ललित कला कहलाती हैं। जैसे कि मूर्ति कला, किसी मूर्ति को देखकर हमें अच्छा लगता है। काव्य कला, किसी कविता को सुनकर हमें अच्छा लगता है। वास्तुकला, वास्तु के हिसाब से जब जो भी भवन निर्माण होता है वो हमें अच्छा लगता है। संगीत कला, गाना सुनना पसंद है, अच्छा लगता है, उससे हमें आनंद मिलता है। चित्रकला, किसी चित्रों को देखकर हमें बहुत ही आनंद आता है। तो ये 5 कलाएँ ललित कला कहलाती हैं। नंबर 2 उपयोगी कला, शिल्प कला। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, उपयोगी यानी कि उपयोग में आने वाली कला। मानव जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को संवारने वाली तथा उन्हें उपयोगी बनाने वाली कलाओं को उपयोगी कला कहते हैं। यानी कि हमारे जीवन में जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, उन्हें संवारने के लिए जो भी हम साधन उपयोग करते हैं वो सब उपयोगी कला कहलाती है। जैसे हमें बैठने के लिए लकड़ी की कुर्सी की आवश्यकता होगी या फिर लोहे की कुर्सी की आवश्यकता होगी, तो ये भी कला कहलाती है। लकड़ी के काम को, जैसे लोहे का काम, लकड़ी का काम, सोने चांदी का काम, भोजन पकाने के काम को क्रमशः धातु शिल्प, काष्ठ शिल्प, स्वर्ण शिल्प, पाक शिल्प आदि के नाम से जाना जाता है। इसकी संख्या 64 मानी गई है। यानी कि जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती हैं वे कलाएँ शिल्प कलाएँ या फिर उपयोगी कलाएँ कहलाती हैं। आगे का जो चैप्टर है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।